बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे मुखातिब होता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त नेहा मशीन को लाइव ऑपरेट करने का मेरे से पूछते थे, तो आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नेहा मशीन ऑपरेट कैसे होती है। ये देखें, सबसे पहले ये आप इसका कनेक्टर है जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन चार्जर से भी लगा सकते हैं, जिसे आप अपने लैपटॉप से भी लगा सकते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी लगा सकते हैं। उसको उसके साथ कनेक्ट करने के बाद इसका ये कनेक्टर इसके साथ लगा देते हैं। 4 वोल्ट इसको सारा करंट चाहिए होता है, डीसी। तो जब ये कनेक्ट हो जाए तो ये इसका ऑन करने का बटन है। ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ऑन करने के बाद कोई भी व्हीकल शीशी में डाल के, वो डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, वो डाइल्यूशन भी हो सकता है, वो डिस्किट्स भी हो सकती है, वो ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं, वो शुगर मिल्क भी हो सकती है, वो आइसिंग शुगर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो इसमें रख दिया। उसके बाद आपने ये बटन है रिकॉर्ड का, ये अगर आप करीब करके दिखा सकें तो ये रिकॉर्ड, इसे आप प्रेस करेंगे 1 सेकंड के लिए। रिकॉर्ड कर प्रेस करके छोड़ दिया। अब आपकी रिकॉर्डिंग इसमें शुरू हो चुकी है। अब आपने जो भी मेडिसिन बनानी है उसका आपने नाम बोलना है। मिसाल के तौर पे आप सल्फ़र 30 बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सल्फ़र 30। अब रिकॉर्ड हो चुकी है तो आपने ये इम्प्रिंट का बटन है, अगर आप कैमरा वाला करीब से दिखा सकें, ये इम्प्रिंट है। तो इसको आपने 2 सेकंड्स के लिए पुश किए रखना है और इस 2 सेकंड्स काउंट करने का वो मैं दोस्तों को बताता हूँ। आसान तरीका यही है कि दिल में 2 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें। ये था सिंगल मेडिसिन बनाने का तरीका। साथ ही मैं आपको भी बताने लगा हूँ कि कम्बिनेशन मेडिसिन या एक से ज़्यादा मेडिसिन भी बाज़ दफ़ा हम डालते हैं ना, कार्बोलाइको, चाइनानॉक्स, ओमेगा वगैरह का हम वो कम्बिनेशन बनाते हैं, सारी एक ही शीशी में डाल देते हैं। तो बिल्कुल शीशी में बिस्किट्स डाल के इसमें रख दें, या लिक्विड कोई भी जिसमें आप बनाना चाहते हैं वो डाल के शीशी में रख दें इस सैनिटाइज़र एरिया में। और इसको अब आप 2 बार प्रेस करेंगे, रिकॉर्डिंग के बटन को 2 बार प्रेस करेंगे। इसका मतलब होगा कि अभी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कम्बिनेशन मेडिसिन की होगी। इसमें आप बोल सकते हैं सल्फ़र 30, नक्सवामिका 30, लाइकोपोडियम 200, कलकेरिया फास 6x, जो भी आप मेडिसिन का नाम बोलेंगे या पोटेंसी का नाम बोलेंगे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, इसको आप 2 सेकंड्स के लिए इम्प्रिंट के बटन को पुश कर देंगे तो आपकी वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन इसमें तैयार हो जाएगी। तीसरा इसका फंक्शन है ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग में इसमें पोटेंटाइजर एरिया में आपको पेशेंट का कोई भी यूनिक आइडेंटिटी ये होती है कि या तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है या उसका मोबाइल फ़ोन नंबर हो सकता है। पेपर पे लिख के वो आपने पोटेंटाइजर एरिया में रख देना है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होती है डिस्टेंट पेशेंट्स, जो मरीज़ आपके पास नहीं है, भले वो साथ वाले कमरे में है, साथ वाले शहर में है, दूसरे मुल्क में है, दूसरे बर-ए-आज़म में है, कहीं भी है, तो ब्रॉडकास्टिंग उनके लिए यूज़ होती है। पहले आप अपना केस रिपोर्टराइज कर लेंगे। रिपोर्टराइज करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस पेशेंट की मेडिसिन बनती कौन सी है। मिसाल के तौर पे उसकी सल्फ़र 1M बनती है, तो सल्फ़र 1M ब्रॉडकास्ट करने से पहले आपने पेशेंट का NIC नंबर या उसका मोबाइल नंबर लिख के इस पोटेंटाइजर एरिया में रख लेना है। पहले जो मॉडल्स थे ना, उनमें एंटीना पुल आउट करना होता था। ये अगर दिखा सकें आप, ये पुराना मॉडल जिसमें ये एंटीना होता था, एंटीना पुल आउट करना होता था। मगर अब जो मॉडल्स आ रहे हैं ना, उनका एंटीना बिल्ट इन है। कुछ मसाइल आ रहे थे कि एंटीना उखड़ जाता था या कुछ ऐसे मसाइल आ रहे थे, तो फिर हमने उसको बिल्ट इन कर दिया। दूसरा, अब ये जो मॉडल्स आ रहे हैं इनका अगर आप करीब से दिखा सकें तो ये माइक भी इनका बिल्ट इन है। उनमें ये था कि वो बाज़ दफ़ा ना ऐसे पुश हाथ लग जाता तो माइक पुश इन हो जाता था, अगरचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर ना वो मरीज़ की ना डॉक्टर की तसल्ली नहीं होती थी कि पता नहीं वो रिकॉर्डिंग हुई होगी कि नहीं होगी। अब ये कि हमने वो बिल्ट इन ही रख दिया, बोर्ड के ऊपर ही अंदर लगा दिया। अच्छा, मरीज़ का शनाख्ती कार्ड का नंबर
या उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, जो कि यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं दुनिया में। किसी दो बंदों का मोबाइल नंबर एक नहीं हो सकता और किसी दो बंदों का शनाख्ती कार्ड नंबर भी एक नहीं हो सकता। जब इसमें रख दिया तो आप रिकॉर्ड के बटन को यू विल प्रेस इट थ्राइस, 3 बार प्रेस करेंगे और प्रेस करके छोड़ देंगे। और एक ही पोटेंसी एक वक्त में मेडिसिन, एक ही वक्त में एक ही मेडिसिन ब्रॉडकास्ट होती है और वो रिकमेंडेड है 1 m एंड अबव पोटेंसी। छोटी पोटेंसी ब्रॉडकास्ट करने का फ़ायदा नहीं है या उसका कम फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे आपने करनी है सल्फ़र 1 m, तो आप इसको 3 बार प्रेस करेंगे, सल्फ़र 1 m, और उसके बाद आप ये इम्प्रिंट का बटन और ब्रॉडकास्ट का एक ही बटन है, इसको आप 3 सेकंड्स के लिए पुश किए रखेंगे। तो वो 3 सेकंड्स गिनने का आसान तरीका वही कि दिल में 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, तो 3 सेकंड्स ही लगते हैं। और जहाँ कहीं भी आपका वो पेशेंट बैठा है जिसको आपने मेडिसिन ब्रॉडकास्ट करनी, वो उसको ब्रॉडकास्ट हो जाती है। और अगर उसकी वही वाली मेडिसिन बनती है तो विद इन सेकंड्स वो बंदा ठीक हो जाता है। जैसे हम आप कोई मेडिसिन ओरली देते हैं या उसके जिस्म पर डालते हैं, सूंघाते हैं या डिस्कट्स देते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका ब्रॉडकास्टिंग का भी असर होता है। बहुत सारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, खुश हैं, दुआएं देते हैं। अब तो पहले तो मेरे फेसबुक के क्या कहते हैं पोस्टों पे वो लोग कमेंट भी नहीं करते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा तो वो मुखालफत भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि अब वो नेगेटिव कमेंटिंग वालों को मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे यूज़र हैं, हैप्पी यूज़र्स हैं, वो खुद ही उनको जवाब दे लेते हैं। एक बंदा जिसने मेरी नया मशीन देखी ही नहीं, वो उस पर नेगेटिव कमेंटिंग कर रहा है, तो वो ला इल्मी की बुनियाद पर कर रहा है। जिन दोस्त अहबाब ने इसको ख़रीद लिया है, नया मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, वो उसके बारे में कमेंट करे तो वो बात मुनासिब सी नहीं लगती। अभी मैंने मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क नहीं देखा हुआ, मैं न्यूयॉर्क की गलियों पे, मैं न्यूयॉर्क के बाज़ारों पे, न्यूयॉर्क की दुकानों पे मैं कैसे तबसरा कर सकता हूँ। हाँ, लोगों से सुन सुना के अगर मैं कुछ कमेंटिंग करूँगा या मैं कुछ करूँगा तो वो मेरी बात मुनासिब नहीं होगी। या मैं अगर कोई तबसरा करने भी बैठता हूँ न्यूयॉर्क पे, तो जिसने न्यूयॉर्क देखा हुआ है वो मुझे कह सकता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो वेरी सेम वे, अगर किसी शख्स ने नया मशीन को नहीं देखा हुआ, इसके बारे में नहीं जानता, और वो उस पर नेगेटिव कमेंटिंग करता है, तो वो उसकी कम इल्मी ला इल्मी होती है। मैं उसे बुरा नहीं मनाता। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो लोग मुझे मेरी उड़ान को ऊंचा करने के लिए मुझे हवा देते हैं और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं यकीन करें उनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं उनकी नेगेटिविटी को दिल में रख के आगे चलता ही ना कि नहीं यार ये तो लोग इसको बुरा मान रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, ये यकीन था कि उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं तो वैसा वैसा बोल रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे से यहाँ आके इसके बारे में पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने उनको समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े PhD तक पढ़े लिखे लोग आए हैं इस चीज़ के बारे में जानने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर गए हैं। और जैसे जैसे दोस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मेरी ये ऑनलाइन होगी ना वीडियो, तो बहुत सारे दोस्त देखेंगे। जिन लोगों ने देखी है, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, जिन लोगों के पास है, मैं उन दोस्त अहबाब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पॉजिटिव कमेंटिंग करें। क्यों करें कि अब उनकी चीज़ उनके हाथ में है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अच्छाई बुराई से वो वाकिफ़ हैं, ताकि और दोस्तों को भी इस तरफ रग़बत हो। मैं जैसे लोग सीखने सिखाने में होम्योपैथी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं या आसान होम्योपैथी कर रहे हैं, मैं होम्योपैथ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानी पैदा कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने ली है वो खुश हैं, उनको ताहयात बाज़ार से कोई पोटेंशियल लेनी नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। हालांकि दावे करने नहीं चाहिए, मगर जो चीज़ सामने पड़ी है उन्हें ताहयात मार्केट से कोई पोटेंसी लेनी नहीं पड़ेगी। अगर दोस्त अहबाब के कुछ सवालात हों तो वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ भी सकते हैं, और अगर मेरे पास तशरीफ़ लाना चाहें तो तशरीफ़ भी ला सकते हैं। मेरा एक बड़ा प्रोटोकॉल है दोस्तों को, मैं प्रोटोकॉल से रिसीव करता हूँ, हम बहुत सारे दोस्त अहबाब जानते हैं। फिर ये कि अगर किसी का क्या कहते हैं वो सेटिस्फेक्शन लेवल वेरी हाई है, वो बातों से नहीं मुतमईन होता, वो तशरीफ़ लाए,
मेरे क्लिनिक में अपनी मर्ज़ी की, अपनी आवाज़ में कुछ दुआएं बना के लेके जाए, जो उसके क्लिनिक में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो उनको इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह बहुत आला रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रिज़ल्ट ना मिले तो भाई मेरा गिला कर दे। ठीक है जी। सवालात के लिए कमेंट सेक्शन होगा। अल्लाह पाक सब अहबाब को खुश रखे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।